बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अतीक खालिद धन्ना। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि तलाक़ और खुला में क्या फ़र्क है। हमने तलाक़ के हवाले से बात की थी कि तलाक़ कैसे होती है, क्या एक वक्त में ही 3 तलाक़ दें तो वो हो जाती है या कि अलग अलग टाइम उसके लिए मुकर्रर होता है। इस हवाले से आज हमने बात की, उस पिछली वीडियो में हमने बात की थी। तो आज हमने बात करनी है खुला क्या है और उसके अलावा जो तलाक़ के बाद बच्चे की कस्टडी जो है वो किसके पास होती है और साथ ही उसका जो ख़र्चा जो होता है वो किसके ज़िम्मा होता है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सईद ख़ान सदुसी साहब। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। जी आपका भी शुक्रिया, ये जो आपने प्रोग्राम शुरू किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे व्यू आ रहे हैं आवाम के और इस तरह आवाम में एक शऊर आ जाता है। बिल्कुल ठीक है जी, वो समझ बूझ के कोई भी कदम उठाते हैं, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सईद साहब, पिछली वीडियो में हमने बात की थी तलाक़ के हवाले से भी, खुला के हवाले से। अब मैं चाहूँगा कि सरसरी से ये बता दें, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने कवर किया था, सरसरी से ये बता दें खुला क्या है। सर, खुला वो होता है जो बीवी अपने खामद से शौहर से डिमांड करती है और उसकी डिमांड पे शौहर उसको जब तलाक दे देता है तो जो उसने हक महर लिया होता है वो वापस रिटर्न करती है, या अगर औरत खुला का करती है केस तो उसे वो हक महर छोड़ना पड़ता है, मुअज्जल हो या गैर मुअज्जल हो। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा खुला के हवाले से। चलें नाज़रीन, खुला के हवाले से बात की कि खुला अगर बीवी जो होती है वो हस्बैंड से खुला लेती होती है, अलहदगी इख्तियार करती है, और उसके हवाले से मुझे ये थोड़ा सा बताइएगा कि खुला का प्रोसेस क्या है। लड़की कहाँ पे जाके खुला का केस दायर करती है, या क्या ये घर में ही फैमिली में बैठ के भी हो सकती है या कोर्ट में जाना पड़ता है इसके लिए। हम पिछली जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये डिटेल के साथ बता दी। इसके 2 तरीक़ाकार हैं। एक तो जब बीवी अपने खामद के साथ नहीं रहना चाहती तो वो अपने घर वालों को, अपनी बरादरी को, रिश्तेदार, पंचायती तौर पर डिमांड करती है भाई किसी सूरत भी इनका निभाह नहीं हो सकता। तो उस सूरत में फैमिली के बड़े लोग बैठ जाते हैं और वो डिमांड करते हैं कि वो जो है लड़की वो अपने शौहर के घर बीवी आबाद नहीं होना चाहती तो उसे आप तलाक दे दें। तो एक तरीका कर वो होता है, वो उस डिमांड पे तलाक हो जाती है, वो दे देते हैं। ये फैमिली के अंदर ही मामला रह जाता है। अगर ऐसे मामला तय नहीं होता तो उसके बाद अगला ऑप्शन होता है फैमिली कोर्ट का। तो उसमें जो बीवी होती है वो अपने शौहर के ख़िलाफ़ खुला के लिए, यानी कि तलाक जब औरत डिमांड करेगी अपने शौहर से तो उसे बर बनाए खुला बोलेंगे। तो वो आके फैमिली कोर्ट में अपना केस फाइल करती है। केस फाइल करने के बाद नोटिस होते हैं शौहर को, वो हाज़िर होता है। उसके बाद उसने जवाब दावा देना होता है। जवाब दावा देने के बाद उनकी मसालत की एक कोर्ट डेट रखती है ताकि इनका राज़ीनामा हो जाए। दोनों फरीकों के जो अदालत है वो एक मौका देती है। तो अगर नाकाम हो जाती है मसालत तो उसके बाद कोर्ट उसे खुला की बुनियाद पर तलाक अलहदगी। ठीक हो गया। अच्छा बताइएगा कि जब अलहदगी होती है, ख़ाह वो तलाक की सूरत में हो या खुला की सूरत में हो, जब ये अलहदगी होती है तो मुझे बताइएगा कि बच्चे अगर छोटे हैं, 5 साल से कम उम्र के हैं या 5 साल से बड़े हैं, तो वो किसका हक है, किसकी तरफ जाते हैं बच्चे, किसकी कस्टडी में होते हैं। एक्चुअली जो कानून में है, कानून में जो नेचुरल गार्डियन होती है वो हमेशा माँ होती है। ठीक है। तो बच्चों की जो कस्टडी होती है वो वालदा को दी जाती है, क्योंकि वालदा जो है वो बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकती है माँ बाप की निस्बत बाप के। अब बच्चों की एज का है, अगर तो लड़कियां हों तो वो तकरीबन जो बाप है ना उसे वो उनकी शादी तक खर्चा देना पड़ता है। और वक्त जो अदालत जब वो केस डिग्री करती है तो वो बच्चों जो खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, वो 10%, 15%, 20% के हिसाब से अदालत उसमें अपने आर्डर में खुद मेंशन कर देती है। वो हर साल उसमें इजाफा होता रहता है। अच्छा ठीक है। आपकी बात ऐसा काटनी है, मुझे ये बताइएगा कि बच्चे की कितने अरसे तक बच्चा माँ के पास रह सकता है, बच्ची और बच्चा, जब वो अलहदगी हो जाती है। छोटे बच्चे कितनी एज होती है उसकी जब तक माँ के पास रहे। ये फर्स्टली तो जो बच्चे हैं ना कम से कम जो कानून के मुताबिक 6 से 7 साल की उम्र तक सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी माँ को होती है, माँ के पास रहते हैं। उसके बाद 2-3 कंडीशन आ जाती हैं। बच्चे की एज अलग अलग, बच्ची की ज़्यादा है। ठीक है, बच्ची की एज ज़्यादा है
اور بچے کی ایج کم ہے. اور بعض اوقات ایسی سچویشن ہوتی ہے اگر باپ شادی کر لیتا ہے, ماں شادی نہیں کرتی, تو بچے پھر تھرو وال جتنا ٹائم ہوتا ہے شادی تک وہ اپنی والدہ کے پاس ہی رہیں گے, گارڈین وہی ان کی ہوگی. تو اس کے بعد جو ایکسپینسز ہوں گے وہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے, قانون یہ بھی پرمیشن دیتا ہے کہ لڑکیوں کی جو شادی ہوگی تو وہ ٹل شادی تک جو شادی کا خرچہ وہ بھی باپ کو دینا پڑتا ہے. بچی جو بیٹی ہے وہ ماں کے پاس ہوگی اور جب تک بچی کی شادی ہوتی ہے. اچھا, اس سے بھی پہلے مجھے بتائیے گا کہ جب آپ نے کہا 6 سے 7 سال کی عمر تک وہ ماں کے پاس رہتی ہے تو اس کے بعد کیا باپ کے پاس چلی جائے گی یا اس سے پوچھا جائے گا؟ میں آپ کو یہ وہ بات کی بات ہے, اگر ماں شادی کر لیتی ہے تو لڑکی کی ایج ہے جوان ہونے کی 10 سے, جب وہ جوان ہو رہتی ہے تو کیونکہ جو اس کا خامند ہوتا ہے وہ غیر محرم ہوتا ہے اس کے لیے. اس کے بعد جو والد ہے, والد یہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ بچی کی کسٹڈی مجھے دیجیے, میں اس کا والد ہوں اور میں اس کی اچھی پرورش کر سکتا ہوں, کیونکہ وہ محرم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا والد حقیقی ہوتا ہے, تو وہ پھر اس صورت میں بچی کی کسٹڈی اسے مل سکتی ہے. اگر وہ بھی شادی کر لیتا ہے اور لڑکی بھی شادی کر لیتی ہے تو اس کے بعد اوقات 2 سچویشن بن جاتی ہیں. یا بعض اوقات ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ والدہ جو ہوتی ہے وہ فوت ہو جاتی ہے, باپ شادی کر لیتا ہے, پھر نانی کا حق ہوتا ہے. صحیح, ماں کے بعد نانی کا حق ہوتا ہے, کیونکہ اسلامی نظریے سے اور فیملی ایکٹ کے مطابق نانی کو ترجیح دی جائے گی. بچے سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کس سائڈ پہ جانا ہے, کیونکہ بچی ہے, بچے سے کیا آپ نے جب بچے کی عمر بالغ, اور دوسرے نمبر پہ عدالت دیکھتی ہے, عدالت دیکھتی ہے کہ جس کسٹڈی جس بندے کو وہ گارڈین شپ دے رہی ہے بچے کی, کیا وہ بچے کی صحیح پرورش کر سکے گا, وہ ماں ہے یا باپ ہے. فرسٹ پرائرٹی ماں اور باپ کو دی جائے گی. جب دونوں میں سے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے بعد فار ایگزامپل باپ کی ہو جاتی ہے تو پھر والدہ کے پاس رہیں گے, ٹھیک ہے. اگر والدہ کی ہو جاتی ہے تو باپ کے پاس رہیں گے. اگر دونوں سپریشن ہو جائے, دونوں زندہ ہیں, باپ شادی کر لیتا ہے تو اس کے وہ جو رائٹس ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں, ماں کے پاس رہے گی. اور جو ماں ہے, ماں اس کا خرچہ, باپ ایٹ اے ٹائم خرچہ دینے کا پابند ہوتا ہے شادی تک بچے. ٹھیک ہے, بچی کی شادی تک جو ہے باپ خرچہ دینے کا پابند ہے.